चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे 1857 के विद्रोह। हम लोग पिछले क्लास डिटेल पढ़े 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। कारण तो हम लोग देख लिए थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी कारण आपका क्लियर हो गया। आज के क्लास में देखना है कि यह विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ और बिहार में इसका विस्तार कैसे हुआ। बिहार में इसका विस्तार कैसे हुआ और तब इसके बाद हम लोगों को मुख्य रूप से वीर कुंवर सिंह की भूमिका चलना है। तो हेडिंग लगता है दिला दिए थे, जो लोग नहीं पिछला क्लास किए वो लोग हेडिंग दे दे, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ और बिहार में विस्तार। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले ध्यान देना है मार्च से लगातार सिस्टम डेट एकदम ध्यान रहेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, ये मेन आपको दिमाग में सेट रखना है। एक बार जहां स्थित ध्यान दे दोगे तो डेट भी क्लियर हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई। मार्च कैसे आपको ध्यान आएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1857 का विद्रोह सैनिक के द्वारा प्रारंभ हुआ और सैनिक 1-2-1 मार्च करके चलते हैं। जब सैनिक कहेंगे तो ध्यान रखना है कि सैनिक पैर में पैर एकदम मिला के मार्च करके चलते हैं और उनका जो पैदल मार्च है तो मार्च से जुलाई तक चलना है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट है 29 मार्च 1857। देखिए कुछ फैक्ट की हल्की जरूरत है यहाँ पर, इसमें प्रारंभ है तो हल्का फैक्ट इसमें दे देंगे तो बढ़िया। अब इसमें ध्यान दीजिए, मान लो 29 नहीं याद तो मेंस में चलेगा, मार्च भी लिख रहे हो तो काम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। 29 मार्च 1857 को यही है बैरकपुर छावनी। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और वहीं 34वीं रेजिमेंट के सिपाही है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही है कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे, ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले कहना है कि 1857 के विद्रोह का जो प्रज्वलन कहिए, दीप जलाना कहिए, उसकी शुरुआत का श्रेय किनको जाता है? मंगल पांडे को। ये 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे चर्बी वाले कारतूस की घटना। अब इस चर्बी वाले कारतूस की घटना में अफवाह था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी, और ये बात सुनकर के मंगल पांडे बड़ा गुस्सा में थे। सार्जेंट से सीधा क्वेश्चन कहा कि चर्बी वाला कारतूस रहेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम पांडे जी हैं। सार्जेंट का सीधा कहना था कि फौज में जो दिया जाए तुमको करना है, दिमाग नहीं लगाना। और मंगल पांडे कहे कि जब तुम हिंदू ही नहीं छोड़ेगा तो हम तुम बच के क्या करेगा और हम बच के क्या करेंगे, और इसीलिए अपने सार्जेंट की ही गोली मार के हत्या कर दी 29 मार्च। अंग्रेज थोड़ा भी लेट नहीं किए, 29 मार्च माने मार्च कंप्लीट खत्म था 8 अप्रैल 1857। अंग्रेज कोई विलंब नहीं किए कि नहीं लेट करना ठीक नहीं है, एकदम तुरंत इस पे एक्शन लेना है। और सोचिए 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है और उसके बाद अंग्रेज सोचते हैं कि विद्रोह दब गया। लेकिन सिपाहियों के बीच ये बात काफी फेमस रहा कि धर्म की रक्षा के लिए मंगल पांडे अपना प्राण त्याग दी। और इसीलिए मेन डेट सबसे इंपॉर्टेंट है 10 मई 1857। ये मेन डेट, इस डेट का जिक्र बिल्कुल करना है। यही आपको मालूम है मेरठ, मेरठ के जितने भी सिपाही हैं 10 मई 1857 को सारे सिपाही एकमत हो जाते हैं और सारे हथियार गोला सब पर कब्जा करते हैं और मेरठ से यमुना के किनारे रात भर पैदल चलते हैं। और एक दिन बाद 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचते हैं और यही बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। जैसे ही विद्रोह की शुरुआत हो जाती है वैसे ही दिल्ली की शुरुआत का मतलब संपूर्ण उत्तर भारत इस विद्रोह के जद में आते हैं और बिहार में इसका विशेष प्रभाव, बिहार इस विद्रोह का केंद्र बिंदु रहा। आपको कहना है कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ से ही बिहार एक केंद्र बिंदु है, सेंटर। यहां तक जो डेट हम लोग देख रहे हैं ये ओवरऑल का चल रहा है, पहला बैरकपुर छावनी और दिल्ली, ओवरऑल। अब यहां से हम लोगों को मेन चलना है बिहार में कैसे। तो देखिए ये 3 डेट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक हो गया कौन? जून, अगला कौन है? जुलाई, और फिर कौन है? जुलाई। ध्यान दीजिए ठीक से। अब यहीं पर डेट आपको समझना है 12 जून 1857 बिहार में पहली बार ये शुरुआत हो जाता है। और आपको कहना है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है तो 12 जून 1857 को यह शुरुआत है देवघर, और देवघर का जगह कौन है? रोहिणी। देवघर के रोहिणी से शुरुआत है। यहां भी सैनिक ही मेन है, जिसमें 2 सैनिक का नाम आप लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। एक का नाम है अमानत अली, अमानत अली, और एक है सलामत अली। ध्यान दीजिए, बड़ा बढ़िया नाम है, दोनों नाम को आप अंडरलाइन कर देते हैं तो और अच्छा। एक है अमानत और दूसरे है सलामत, तो बोलिए नाम तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। अमानत अली और कौन है? सलामत अली। ये दोनों मिल करके यही देवघर रोहिणी में यहाँ भी मुख्य जो अंग्रेज अधिकारी थे उस पर हमला किए, इसकी हत्या कर दी। इन लोगों को भी मृत्यु दंड दिया। और ये देवघर से प्रारंभ जो बिहार में हुआ, देखते देखते चारों तरफ बिहार में फैल गया, चाहे वो मुजफ्फरपुर रहे, चाहे वो झारखंड से रिलेटेड रांची रहे, सब उस समय आपको मान के चलना है बिहार झारखंड कंबाइन की बात कर, इसीलिए हमने देवघर लिखा की शुरुआत वहां से। अब ध्यान दीजिए, ये आपको 3 जुलाई 1857 का डेट और इंपॉर्टेंट। 3 जुलाई 1857 ये विद्रोह शुरुआत हो गया मेन पटना में। और देखिए पटना में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत होती है और यह मेन विद्रोह करता कौन है? पीर अली। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता है, किताब बेचने वाले, सिटी क्षेत्र में वहीं पर किताब बेचने वाले हैं। और इस समय बहावी आंदोलन मेन पटना केंद्र बिंदु है, इसका भी जिक्र आप कर सकते हो। बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म में, मुस्लिम में सुधार कैसे हो, इसके लिए बहावी आंदोलन चल रहा है। और बाद में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे बहावी आंदोलन के जुड़े नेता ने एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक अंग्रेज को नहीं भगाएंगे हम लोग के धर्म में शुद्धिकरण नहीं होगा। और इसीलिए ये धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गए और सभी बहावी आंदोलन के जो केंद्र बिंदु वो पटना थे। और इन सभी मुस्लिम नेताओं की बैठ की किताब दुकान पीर अली के हाथ। देखिए पहले गांव में कैसे पुल पर बैठ के लगता है, उसी तरह टाउन में चाय दुकान पर बैठ के लगती, वहीं पर सुबह बैठ के सारे लोग एक बार घटना का जिक्र डिटेल में कर लेते हैं। तो यहाँ उस समय चाय दुकान की जगह पुस्तक दुकान पर चर्चा होती और पीर अली मेन केंद्र बिंदु पर रहे। और बहावी आंदोलन के मेन नेता अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, हुसैन अली, ये सब 2-3 नाम आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा आंसर माना जाए। तो मौलवी अहमदुल्ला, हुसैन अली, पीर अली, इन सभी के नेतृत्व में पटना सिटी में ही विद्रोह हो। विद्रोह होने के बाद इन लोगों ने भी अंग्रेज अधिकारियों की एक हत्या कर दी। सबसे ज्यादा चिंता में आए पटना के कमिश्नर, और पटना कमिश्नर कौन थे? टेलर। इनका नाम विशेष उल्लेखित करना है।
और पटना कमिश्नर टेलर विशेष अभियान चलाया इन लोगों को पकड़ने के लिए, और टेलर सफल हो गया। 3 जुलाई को विद्रोह किए लोग पकड़े गए 4 को, और 8 जुलाई को ही इन सभी को मृत्यु दंड दिया गया। और कमिश्नर टेलर सोचा कि विद्रोह शांत कर, लेकिन विद्रोह क्या शांत करेगा, ये सोचिए। 3 जुलाई के बाद यहाँ 8 जुलाई हुआ, और यहीं पर जब विद्रोह के शांति के लिए काफी दमन तरीका अंग्रेजों ने अपनाया, तो दानापुर छावनी, अभी भी आप दानापुर देखते होंगे पुलिस छावनी, तो ये दानापुर में उस समय भी छावनी था। इसके 3 रेजिमेंट के सिपाही, एक रेजिमेंट कौन था, 7वीं, एक 8वीं और एक 40वीं, 3 रेजिमेंट के सिपाही जब देखे कि अंग्रेज बहुत क्रूरतापूर्वक भारतीयों का दमन कर रहे हैं, तो ये तीनों ही रेजिमेंट के सिपाही 25 जुलाई 1857 की बात, ये लोग दानापुर छावनी में ही विद्रोह कर दिए और हथियार लेके दानापुर छावनी से निकल गए। दानापुर के पास ही सोन नदी थी, और इन लोग सोन नदी पार कर गए कि सोन टप जाना ठीक है, और सोन टपने के बाद पहुंच गए शाहाबाद। शाहाबाद का मतलब क्या हुआ, भोजपुर, और यही सोन टप के भोजपुर पहुंचे, और वहां पे 80 साल के बूढ़े एक जमींदार थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से असंतुष्ट चल रहे थे, वो भी इंतजार कर रहे थे कि कैसे हम शुरू करें, और इधर 3 रेजिमेंट के सिपाही को जब देखे तो 80 साल में एकदम जवान हो गए। सोचिए वीर कुंवर सिंह की भूमिका भी चले गए कि 80 वर्ष की बूढ़ी हड्डी में जागा जोश पुराना था, और सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। अब सोचिए 80 वर्ष में अंग्रेज अधिकारी कह रहे हैं इनके काम को देख के कि शुक्र मनाओ कि 80 वर्ष का है, युवा रहता तो हम लोग का क्या करते। तो वीर कुंवर सिंह की भूमिका केवल बिहार में नहीं है, वीर कुंवर सिंह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह, ये समझिए कि स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के मेन नायक है, 80 साल में हीरो है, मेन ओरिजिनल हीरो। तो इनकी भूमिका अभी हम लोग देखेंगे। अभी प्रारंभ में हम चाहते हैं कि एक बार और सुनिए, डेट दिमाग में बैठ, मैंने तो डेट अगर देखो और कोई उपाय नहीं कर, रट्टा मारो तो नहीं होगा, दिमाग में सेट करना हो। तो आपको जैसे ही बताया 1857 को सिपाही मार्च होगी, तो शुरुआत कब से होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, ये तो एकदम क्लियर हो गया सब। ये 29 मार्च, 8 अप्रैल, 10 मई, 11 मई को दिल्ली, 12 जून रोहिणी, रोहिणी देवघर में, 3 जुलाई फिर अली, और 25 जुलाई दानापुर रेजिमेंट 3, 7, 8 और 40 में ये विद्रोह करके शाहबाद पहुंचे। बोलो यहां तक का बात एकदम क्लियर है सबका। अब ये बात लिखने के बाद तब चलेंगे वीर कुंवर सिंह की भूमिका। नीचे नोट करें, नीचे लिख दीजिए, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के प्रज्वलन का श्रेय, 1857 के विद्रोह के प्रज्वलन माने जलाने का श्रेय, 1857 के विद्रोह के प्रज्वलन का श्रेय श्रेय बैरकपुर छावनी के, बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही, बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे को जाता है, मंगल पांडे को जाता है, मंगल पांडे को जाता है 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने ब्रिटिश नीति को, ब्रिटिश नीति को अपने धार्मिक भावना के विरुद्ध मानते हुए, अपने धार्मिक भावना के विरुद्ध मानते हुए, अपने सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर, अपने सार्जेंट की हत्या कर इस विद्रोह की बिगुल बजा दी, अपने सार्जेंट की हत्या कर इस विद्रोह की बिगुल बजा दिया, इस विद्रोह की बिगुल बजा दिया। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दमन के लिए, इस विद्रोह के दमन के लिए, इस विद्रोह के दमन के लिए घटना के 11वें दिन ही, घटना के 11वें दिन ही मंगल पांडे को, मंगल पांडे को फांसी की सजा दी, मंगल पांडे को फांसी की सजा दी। देखिए सबसे पहले हम लोग को चलना है विद्रोह का प्रज्वलन कौन किए, मंगल पांडे। प्रज्वलन का मतलब समझते हो ना, जलाना, तो प्रज्वलन करने का श्रेय किनको जाता है, मंगल पांडे को, क्योंकि ब्रिटिश नीति को भारतीय धार्मिक भावना के विरुद्ध मान और धर्म की सुरक्षा के लिए वो अपने सार्जेंट की हत्या कर दी। अंग्रेज घटना के सिर्फ 13वें दिन, 11वें दिन ही इनको मृत्युदंड दे दी। अब यहाँ थोड़ा मेरठ की बात, तब बिहार की बात, तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, लिखे 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने, मेरठ के सिपाहियों ने इस विद्रोह का विस्तार, इस विद्रोह का को विस्तार प्रदान किया, इस विद्रोह को विस्तार प्रदान किया। वे मेरठ सैनिक छावनी, वे मेरठ सैनिक छावनी, मेरठ सैनिक छावनी में गोले, गोले, हथियार पर अधिकार कर, पर अधिकार कर, अधिकार कर उसे अपने साथ लेकर,
उसे अपने साथ लेकर दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे और अपना नेतृत्व करता, और अपना नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर को घोषित किया, बहादुर शाह जफर को घोषित किया, बहादुर शाह जफर को घोषित किया। दिल्ली में विद्रोह के प्रारंभ ने, दिल्ली में विद्रोह के प्रारंभ ने, प्रारंभ ने समस्त उत्तर भारत, समस्त उत्तर भारत में विद्रोह की ज्वाला को तेज कर दिया, समस्त उत्तर भारत में विद्रोह की ज्वाला को तेज कर दिया, तेज कर दिया। बिहार, बिहार प्रारंभ से ही, प्रारंभ से ही 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु बना, प्रारंभ से ही 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु बना, 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु बना। चलिए तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब बिहार के केंद्र बिंदु के बाद एक पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट किस पर चलेंगे, बिहार पर। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिख दीजिए, लिखें, बिहार में पहली बार, बिहार में पहली बार इस विद्रोह की शुरुआत, पहली बार इस विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में हुआ, देवघर के रोहिणी में हुआ, देवघर के रोहिणी में हुआ। वहां अमानत अली और सलामत अली, वहां अमानत अली और सलामत अली, अमानत अली और सलामत अली को अंडरलाइन कर देना, अमानत अली और सलामत अली के नेतृत्व में, के नेतृत्व में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर, ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर विद्रोह की शुरुआत की गई, विद्रोह की शुरुआत की गई। अंग्रेजों ने इन्हें मृत्युदंड देकर, अंग्रेजों ने इन्हें मृत्युदंड देकर दमनात्मक रूप से, दमनात्मक रूप से इस विद्रोह को शांत कराया, दमनात्मक रूप से इस विद्रोह को शांत कराया, इस विद्रोह को शांत कराया। वहीं दूसरी ओर पटना, पटना उस समय बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा था, उस समय बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा था, केंद्र बिंदु रहा था। उनके समर्थकों ने, उनके समर्थकों ने, उनके समर्थकों ने ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को इस्लाम समाज के विकास में बाधक माना, इस्लाम समाज के विकास में बाधक माना, विकास में बाधक माना। पटना सिटी के प्रमुख पुस्तक विक्रेता, पटना सिटी के प्रमुख पुस्तक विक्रेता, प्रमुख पुस्तक विक्रेता पीर अली, अंडरलाइन कर देंगे, प्रमुख पुस्तक विक्रेता पीर अली, पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दी गई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दी गई, विद्रोह की बिगुल बजा दी गई। पटना के कमिश्नर टेलर, पटना के कमिश्नर टेलर, टेलर स्वयं इस विद्रोह के दमन का प्रयास किए, स्वयं इस विद्रोह के दमन का प्रयास किए, स्वयं इस विद्रोह के दमन का प्रयास किए, परंतु, परंतु नहीं लगाना, स्वयं इस विद्रोह का प्रयास किए और परंतु हटा के और कर दी। और 8 जुलाई 1857 को, 8 जुलाई 1857 को पीर अली, पीर अली मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला हुसैन अली जैसे, हुसैन अली जैसे कई सक्रिय लोगों को, कई सक्रिय लोगों को मृत्युदंड दिया गया, कई सक्रिय लोगों को मृत्युदंड दिया गया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा
किए गए तीव्र दमन के तरीके किए गए तीव्र दमन के तरीके किए गए तीव्र दमन के तरीके तरीके ने दानापुर छावनी के तरीके ने दानापुर छावनी के 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के सिपाही को 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के सिपाही को विद्रोह के लिए प्रेरित किया विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इन सिपाहियों ने 25 जुलाई 1857 को 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में विद्रोह कर हथियार के साथ सोन नदी पार किए हथियार के साथ सोन नदी पार किए और अपना नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह को स्वीकार किए और अपना नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह को स्वीकार किए कुंवर सिंह को स्वीकार किए स्वीकार किए। लिखिए यह विद्रोह बिहार के विभिन्न जिलों में विस्तारित हो गई भोजपुर मुजफ्फरपुर झारखंड के रांची सभी स्थानों पर विद्रोही के हौसले बुलंद हुए अब देखिए हम लोग का स्टेप अब तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में रहेगा प्रारंभ और बिहार में विस्तार तो इस पे हम लोग काम केवल प्रारंभ और विस्तार की बात की। अब इसी में एक स्टेप जो सबसे ज्यादा बार बीपीएससी में आया है वह है 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। अब हम लोग उस पे चलेंगे, तो नीचे लिख दीजिए 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। वीर कुंवर सिंह की भूमिका देखो वीर कुंवर सिंह का जैसे ही नाम आएगा तो आपको सीधा सीधा कहना है कि 1857 के सभी विद्रोह के नायकों में वीर कुंवर सिंह का अपना एक विशिष्ट स्थान है। अब ये नहीं कहना कि प्रथम है फलाना है, विशिष्ट स्थान है भाई। आओ किसी को आप सोच रहे हैं सब विशिष्ट है, तो आपको ध्यान रखना है 1857 के विद्रोह के नायकों में वीर कुंवर सिंह का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उम्र के अंतिम पड़ाव में भी, अब देखो उम्र 80 वर्ष है तो अंतिम पड़ाव माना जाएगा, तो उम्र के अंतिम पड़ाव में भी युवाओं के जैसा जोश। अब जवान और बूढ़ा क्या है, कई लोग जवान हो सकता है कि कैसे साल के दिन भर सुतते रहता है, तो वो जवान है, वही ओरिजिनल बूढ़ा है। और कोई 80 साल के और दिन भर खेत में काम कर रहा है तो वो बूढ़ा है, वो ओरिजिनल जवान है। तो युवा और वृद्ध तो मेन समझो वर्ग से, तो 80 वर्ष समझिए कि उम्र के अंतिम दहलीज पे पहुंचे हुए हैं, फिर भी इनके अंदर ये जो उत्साह है वह उत्साह युवा का है। इनके जो जोश है इससे अंग्रेज भी देखोगे क्या स्थिति है इनका समझिए। तो डेट तो सारे लोग समझ गए हो कि वीर कुंवर सिंह लिखने के लिए 25 जुलाई 1857 का डेट से चल रहा हो। जब वीर कुंवर सिंह की बात होगी तो यही दानापुर वाला सिपाही जाएगा, वहीं से शुरू करें। तो आपको अभी हमने समझाया 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के 7वीं 8वीं और 40 में 3 रेजिमेंट के सिपाही सोन नदी पार करके कहां पहुंच गए, शाहबाद। और शाहबाद का ही मॉडर्न नाम क्या है, भोजपुर। और यहां पहुंचने के बाद वो सभी सिपाही अपना नेतृत्व करता किनको माने, 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह। अब देखिए वीर कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व करता मान, परीक्षा में देखोगे विस्तार की बात है पीर अली पर लिख रहे, तो उसी में अब परीक्षा हॉल में अपने से एक लाइन सोच रहे कि 1857 में पीर अली के विद्रोह के महत्व को देखते हुए वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के निकट पीर अली पार्क भी बनाया गया है जो उनके सम्मान को बढ़ाता है। एक चीज करंट से जोड़ते रहो, खाली किताब वाली बात से जोड़ी नहीं है। जांचने वाला भी अगर पटना आया होगा, पीर अली पार्क देखा तुम लोग नहीं देखा रहे? अरे संजेवियर स्कूल के ठीक सामने गांधी मैदान बिस्कोमान के पास जब जाओगे तो वहां पे संजेवियर के ठीक सामने लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा शहीद पीर अली पार्क, तो उनको थोड़ा सम्मानित कर दिए। हाँ ध्यान दीजिए, तो पीर अली पार्क के बारे में लिख दिए। इधर वीर कुंवर सिंह की बात में आपको यहाँ पे वीर कुंवर सिंह का भी रिकॉर्ड देखिए बना। आजादी के हम लोग कैमा वर्षगांठ इस बार बनाए, अमृत महोत्सव मनाए। कैमा है तो 75वें वर्षगांठ में अमृत महोत्सव के अवसर पर वीर कुंवर सिंह के सम्मान में उनके जन्मस्थल आरा में सबसे अधिक तिरंगा लेकर के सभा का रिकॉर्ड ये बनाया। अब अमित शाह है फलाना है, सब लिखने की जरूरत नहीं, राजनीतिक जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को है कि भाई गिनीज बुक में अगर रिकॉर्ड है कि किसी भी देश का झंडा लेकर सबसे ज्यादा लोग कहां रहा तो इंडिया में रहा, और कहां तो वीर कुंवर सिंह के ये आरा में रहा। तो ये जो क्षेत्र है, इस सब करंट का फिर भी आप एक जोड़ सकते हैं, लाइन को लिख करके अंडरलाइन करोगे बढ़िया ही। अब सुनिए, जब विद्रोही लोग पहुंच गए सिपाही लोग कुंवर सिंह के पास, कुंवर सिंह भी इंतजार में थे, कारण कुंवर सिंह के भाई से बड़ा प्रेम था, भाई अमर सिंह थे। कुंवर सिंह के कोई संतान नहीं थे, तो चाहते थे कि हमारी बात पूरी जमींदारी भाई अमर सिंह को मिले। अंग्रेज उधर हड़प नीति से सीधा सीधा कह दिया था कि बस लास्ट पेज है, आप मरे संपत्ति मेरा। अब इसके कारण ये भी ऑन वेटिंग में थे कि कैसे विद्रोह करें, इंतजार कर रहे थे। इतना सिपाही जो पहुंच गया फॉर्म में, और सिपाहियों के साथ एक लक्ष्य बनाए कि हम लोग को अगले दिन आरा शहर पर हमला करना। पूरे अंग्रेज वहां पे हैं, हम लोग 2 काम करेंगे, 2 जगह पे हमला होगा, एक जेल एक खजाना। जेल पे हमला करके जेल तोड़ देना है, जितना खूंखार लोग होगा वो अंदर हो।
उन लोग को कहना है कि हम ही लोग तोड़वाए हैं, साथ चलो, तो उन लोग साथ मिल गए। तो एक तो फायदा है कि वेटनर लोग मिल जाएंगे साथ, जो लोग एकदम इंपॉर्टेंट लड़ाई में रोल रखते हैं वो अंदर है, तो उन लोग का साथ मिलेगा। और दूसरा, जो शाही अंग्रेजों का खजाना है, वो खजाना से हम लोग को धन मिलेगा। और आरा शहर पे हम लोग का अधिकार होना चाहिए। 25 को सिपाही लोग गया, 26 को पहुंचा है, 26 को सारा प्रोग्राम बन गया। और सोचो थोड़ा भी देर कुंवर सिंह नहीं किए हैं, 26 को प्लान बना, 27 जुलाई 1857 आरा शहर पर हमला। इनके प्लान के अनुसार जेल को भी तोड़ दिया गया, कैदी को निकाल लिया गया, इसमें खजाना को भी पूरा लूट लिया गया, कई अंग्रेज मारे गए और बाकी अंग्रेज सीधे आरा शहर छोड़ के निकल। अब सोचिए, पूरा थाने खाली कर दी, पूरे आरा शहर पर वीर कुंवर सिंह का कब्जा हो गया। और जब वीर कुंवर सिंह का कब्जा हो गया तो अंग्रेज प्लान कर रहा है। कमिश्नर टेलर डनवर के नेतृत्व में सैनिक भेजा, ये कब्जा क्यों रहेगा भाई। 2 दिन तक पूरा फोर्स बुलाया, 28-29 और 30 जुलाई को पूरा फोर्स भेज दिया डनवर के नेतृत्व में कि आरा शहर को घेर लो और विद्रोही कुंवर सिंह स्वतंत्र शासक बनना चाह रहा है, पकड़ के लाओ। अब सोचिए कि डनवर के नेतृत्व में अंग्रेजों की पूरी फौज गई और विद्रोही इतने उत्साहित हैं कि इसमें डनवर स्वयं मारा गया, इतने विद्रोही फॉर्म में। सोचो कुंवर सिंह की भूमिका इसी से समझ लो कि अंग्रेज के हेड बन गया है कि हम ठीक कर लेंगे, शांत कर लेंगे, मालूम चला वही मारा। तो डनवर ही मारा गया, डनवर की हत्या हो गई। बाकी जो अंग्रेज गए थे साथ में, देखा कि हेड मारा गया, सब लोग फिर फरार भाग गए। अब सोचिए कंप्लीट रूप से आरा शहर पर इनका कब्जा। अब अंग्रेजों के लिए कठिन चुनौती था कि क्या ऐसा ही छोड़ देंगे, तो अंग्रेज और सेना जुटाए। और यही 30 जुलाई के बाद 3 अगस्त की बात। और 3 अगस्त को मेजर आयर के नेतृत्व में काफी अधिक सेना भेजा गया, क्योंकि यहाँ के देखा गया कि भाई विद्रोही काफी संख्या में है, डनवर मारा गया है। तो आयर के नेतृत्व में जब काफी अधिक सेना है, तो इसमें कुंवर सिंह की सेना सीमित थे, जो दानापुर से जो गए थे वही थे, कुछ उनके अपने सैनिक थे। और इधर अंग्रेज सभी जगह से सेना जो जुटाया था, तो इसमें कई विद्रोही मारे गए, वीर कुंवर सिंह के कई सैनिक पकड़े गए, वीर कुंवर सिंह वहां से निकल गए और यहाँ पे पुनः आरा शहर पर अंग्रेजों का अधिकार हो। अब यहाँ देखो, अंग्रेज का अधिकार करने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है कि अंग्रेजों के इस तीव्र दमन ने विद्रोहियों के हौसले को पस्त होने नहीं दिया और बढ़ा दिया। लोग सोचता है कि जा गया आरा, और वीर कुंवर सिंह को जब यहाँ आरा पर कब्जा कर लिए तो वीर कुंवर सिंह कहे कि ठीक है आरा रखो, अब हम बाकी जगह घूमते। अब सोचिए, यहाँ से वीर कुंवर सिंह पूरे नेशनल खिलाड़ी बन। वीर कुंवर सिंह की भेंट सभी से होगी, नाना साहब से मिलेंगे, तात्या टोपे से भेंट करना चाहेंगे। अब देखोगे तुम अवध के जो नवाब है उनसे मिलेंगे, रीवा में जाएंगे, तो पूरे 80 साल में पूरा बिहार सब घूमते, टोटल जगह इनका स्वागत हो। तो यहाँ से रोल इनके अलग हो जाएंगे, पूरा घूमने वाला रोल और फिर घूम करके वापस आने वाला रोल, फिर मृत्यु वाला। तो आज के क्लास में दमन तक हम रखेंगे और तब पूरा घूमने वाला रोल और उनका फिर मृत्यु एक साथ। और तब इसी में लास्ट एक स्टेप देख लेंगे 1857 के विद्रोह के महत्व। और कोई महत्व के साथ और कोई किया क्या, प्रकृति भी किया, तो प्रकृति भी देख लो। तो महत्व और प्रकृति 2 स्टेप देख लोगे तो 1857 पूरा कंप्लीट रूप से खत्म। तब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चलेंगे। देखो है क्या बोला जाए, असफलता के कारण भी सुन लेंगे, बहुत अच्छी बात। देखो है क्या कि पहले था कि सिर्फ और सिर्फ बिहार केंद्रित, पिछले बार के 1-2 क्वेश्चन रहा जिससे बिहार केंद्रित हट गया। अब पिछले बार ये क्वेश्चन आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, उल्लेख करो, तो उसको कोई बिहार से लेना देना नहीं था, सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से हिस्ट्री के क्वेश्चन डाल। तो उसी प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका दे, कहीं से कोई क्वेश्चन आपको डाल सकता है। इसीलिए हम लोग ओवरऑल तमाम व्यू देखेंगे, 2 दिन और देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और तब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेंगे। 1905 आने के बाद तब धीरे धीरे आएगा 1917 चंपारण सत्याग्रह, पहले से पढ़ा चुके, तो इसीलिए उसके पहले एक हम लोग कर लेंगे 1885 के बाद। इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन हुआ है, तो उस पर क्वेश्चन रह सकता है, तो इसलिए बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के हल्का क्वेश्चन करेंगे। तब असहयोग सबने भारत छोड़ो और फिर आगे चल देंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट पहले इतनी बात लिख दीजिए, लिखे लिखे दानापुर रेजिमेंट, दानापुर रेजिमेंट के विद्रोही सिपाहियों का शाहाबाद में प्रवेश, शाहाबाद में प्रवेश वीर कुंवर सिंह के उत्साह को और बढ़ा दिया, वीर कुंवर सिंह के उत्साह को और बढ़ा दिया, वीर कुंवर सिंह के उत्साह को और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह और अन्य विद्रोहियों ने आरा शहर पर अधिकार की योजना बनाई, आरा शहर पर अधिकार की योजना बनाई, आरा शहर पर अधिकार की योजना बनाई। और 25 जुलाई 1857 को, और 25 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने पूरे आरा शहर को अपने अधिकार में ले लिया, पूरे आरा शहर को अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। वहां सरकारी खजाने पर अधिकार किए, सरकारी खजाने पर अधिकार किए, जेल से भारतीयों को आजाद किए, जेल से भारतीयों को आजाद किए, ब्रिटिश किला को ध्वस्त किए, ब्रिटिश किला को ध्वस्त किए। डनवर के नेतृत्व में, डनवर के नेतृत्व में, डनवर अंडरलाइन कर देना, डनवर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना आरा
आरा शहर पर अधिकार करने को जब पहुंची, ब्रिटिश सेना आरा शहर पर पुनः अधिकार करने को जब पहुंची, अधिकार करने को जब पहुंची, तो विद्रोहियों ने एकता और साहस का परिचय दिया, एकता और साहस का परिचय दिया। ब्रिटिश सेना की हार हुई, ब्रिटिश सेना की हार हुई और डनवर मारा गया, और डनवर मारा गया, डनवर मारा गया। पुनः 3 अगस्त को मेजर आयर के नेतृत्व में, मेजर आयर के नेतृत्व में जब काफी अधिक सेना भेजे गए, जब काफी अधिक सेना भेजे गए, अधिक सेना भेजे गए, तो विद्रोही सेना की हार हुई, विद्रोही सेना की हार हुई। कई सैनिक मारे गए, कई सैनिक मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ पकड़े गए, और पुनः आरा शहर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पैराग्राफ चेंज करके, अंग्रेजों के इस दमनात्मक कार्रवाई ने, अंग्रेजों के इस दमनात्मक कार्रवाई से, अंग्रेजों के इस दमनात्मक कार्रवाई से विद्रोहियों के हौसले पस्त नहीं हुए, विद्रोहियों के हौसले पस्त नहीं हुए। वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय नायक के रूप में, राष्ट्रीय नायक के रूप में बिहार से बाहर भी विभिन्न क्षेत्रों में, बिहार के बाहर भी विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों का विरोध किए, अंग्रेजों का विरोध किए। अब इसमें बिहार के बाहर की पूरी बात चलेंगे, कहां कहां कैसे कैसे, फिर रिटर्न बैक है, इनकी मृत्यु तक बात होगी, और तब महत्व की बात होगी, प्रकृति की बात होगी, और सफलता भी इसमें देख लेंगे। तो अगले क्लास में लगभग